ओम शांति। आज हम समझेंगे कि वास्तव में अनजाने में जो हमसे कर्म हो जाते हैं उसका फल क्या मिलता है और कैसा मिलता है, किस प्रकार से मिलता है। बहुत सूक्ष्म और गूढ़ बात है ये कि सबसे पहले हम एक कहानी के माध्यम से उदाहरण देकर समझाएंगे कि बहुत पहले की बात है कि एक राजा लंगर में, एक महल के अंदर लंगर करवा रहा था, भोजन आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोई खुले आंगन में था और वहाँ पर भोजन पक रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजों में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा के लिए, चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जी जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से कुछ बूंदें निकली वह जहर की और वह खाने में गिर गईं, उस भोजन में गिर गईं। किसी को अब कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए उन सबने भोजन किया और भोजन करते ही उन सबकी जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। अब जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो कहते ब्रह्म हत्या होने से तो बहुत दुख हुआ उसको। ऐसे में ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना बड़ी मुश्किल की बात हो गई कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। अब राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला कैसे हो गया, रसोइया जो उसको भी पता नहीं कि खाना जहरीला हो कैसे गया है, मैंने तो इतने अच्छे से बनाया था। और तीसरा वह चील जो जहरीला सांप राजा के ऊपर से, महल के ऊपर से गुजरी, या फिर वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। किस पर ये पाप का जाएगा, ये पाप का फल। तो बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा, पेंडिंग रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने रास्ता पता नहीं, मतलब उनको रास्ता पता नहीं था, तो किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उन्होंने एक महिला से महल का रास्ता पूछा तो वो बताने लगी कि वो रास्ता कहाँ पर है। तो वह ब्राह्मणों से भी वह महिला कहने लगी कि भाई किसके यहाँ जाना और किस लिए जाना। तो उन्होंने कहा, उन ब्राह्मणों ने, कि हमें उस राजा के पास जाना है, उससे मिलना है। आज उन्होंने हमारे लिए ब्रह्मा भोज रखा है। तो वह महिला कहने लगी कि देखो भाई, जरा ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना। वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों के खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने इस शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला, डिसीजन ले लिया कि उन मृत्यु, जो ब्राह्मण पहले ख़त्म हो गए थे, मर गए थे, उन ब्राह्मणों की मृत्यु का जो पाप का जो फल है, जिसको पाप का फल भुगतना होगा, उस महिला के खाते में डाल दिया। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों? जबकि उन मृत्यु, जो ब्राह्मणों की मृत्यु की जो
कारण था, उनकी हत्या हुई थी, उसमें उस महिला की कोई भूमिका नहीं है। तब यमराज जी ने कहा, बोले कि देखो भाई, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस सांप को आनंद मिला, और ना ही उस चील को, और ना ही उस रसोइयों को। पर उस पाप कर्म की घटना का जो बुराई करने का जो भाव था, जो बखान कर रही थी वो महिला, जरूर उसको आनंद आ रहा था। इसलिए बिगर सोचे समझे उस महिला ने उस राजा के ऊपर अनजाने में सारा पाप कर्म उस राजा पर डाल दिया, बल्कि उस राजा की कोई गलती नहीं है। इसलिए इस महिला ने डिसीजन ले लिया कि उसकी गलती थी, लेकिन उसकी गलती नहीं थी। तो वास्तव में ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि हम कोई किसी बात का हमें पता नहीं रहता, लेकिन फिर भी हम किसी को भी दोषी ठहरा देते कि नहीं, इन्हीं की गलती है, या यही ऐसे हैं। अपने परिवार में, घर परिवार में भी जैसे पति पत्नी रहते, माता पिता बच्चे मतलब सभी रहते, पूरा परिवार रहता, तो छोटी छोटी गलतियों पर, छोटी छोटी बातों पर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, आपस में बोलते नहीं कि भाई इनकी गलती है, इनकी गलती है, ये ऐसे हैं, अगर ये ना ऐसे होते तो ऐसा नहीं होता, या काम नहीं बिगड़ता। लेकिन सचमुच ये बहुत बड़ी कर्मों की गुह गति है कि किसी का कोई दोष नहीं रहता, और अगर उस किसी का दोष है नहीं, किसी की गलती है नहीं, और अगर हमने वो डिसीजन ले लिया, हमने कह दिया कि ये ऐसे हैं, तो सचमुच उसका पाप कर्म हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए हमें सोच समझकर क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, ये हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसलिए तो बाबा कहते कि सोचो, सोच कर फिर बोलो, उसे तौलो कि ये बात सत्य है, या ये बात हम बोलेंगे तो उस व्यक्ति को अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, कैसी लगेगी। पहले हमें उस बात को सोचना है, समझना है, फिर हमें उस बात को अपने मुख से निकालना है। तो ये कर्मों की बहुत कोई गति होती आज, इसलिए तो इतने पाप कर्म बढ़ते जा रहे। तो बाबा ने यही तो कहा कि ब्राह्मण बच्चे पाप कर्म बड़े बड़े नहीं करते, लेकिन छोटे छोटे पाप कर्म कर लेते। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे विचारों में किसी को कुछ कह दिया, बोल दिया, तो इन्हीं से पाप कर्म बन जाते। तो हमें ये बहुत बहुत ध्यान देना है अपने कर्मों पर, अपनी सोच पर, अपने विचारों पर, क्या बोल रहे, क्या देख रहे, क्या कर रहे, क्योंकि छोटे छोटे पाप कर्म ही ये फिर बड़े बड़े बन जाती हैं, और इन्हीं से फिर हमारे पुरुषार्थ में गिरावट आने लगती है। फिर हमारा योग में मन नहीं लगता, ज्ञान में मन नहीं लगता, मुरली सुनने में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम छोटे छोटे पाप कर्मों से अपनी स्मृति को, अपनी बुद्धि को, अपने पुरुषार्थ को खराब कर लेते हैं, अपनी स्थिति को गिरा लेते हैं। तो हमें बहुत ध्यान देने वाली ये बात है कि अपने जीवन में क्या सही है, क्या गलत है, ये ज़रूर हमें ध्यान देना है। तो इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान देना। कहते नहीं कि आईना और परछाई के जैसे हमें अपने जीवन को बनाना है, और अपने बाबा को सच्चा सच्चा मित्र दोस्त बनाना है, तभी हमारे जीवन में अच्छाई आना शुरू हो जाती है। तो इस बात का हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। समय को देखते हुए हमें अपने पुरुषार्थ को बहुत तीव्र और बहुत सुंदर बनाना है, क्योंकि यही समय हमें अपने पुरुषार्थ में लगाना है। तो इस बात का बहुत बहुत, क्योंकि ये संपूर्ण कर्मातीत अवस्था का समय है, और हमें अपनी कर्मातीत अवस्था को पाना है। बाबा ने कहा जितनी तुम्हारी हिम्मत है वो पूरी लगा दो, अभी एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए, इतना हमें ध्यान रखना है। संगम कही कि एक सेकंड भी कितना बड़ा है, जानते हो ना। तो अपने समय और संकल्प को सफल करना है,
दौड़ी तो बहुत लगा ली, अब हमें पुरुषार्थ में जंप लगाना है, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। फिर बाबा ने कहा, जंप करने का अर्थ सुनाया। बाबा ने कहा, सेकंड में अनेक बातों को परिवर्तन कर देना, स्टॉप कर देना, यही जंप लगाना है। बाबा ने कहा, पुरुषार्थ में बचपना नहीं करना कि ऐसा बहादुर बनना है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन उसको हम पार कर सकें। मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों में हमें शूरवीर बनना है। ऐसा शूरवीर जो आत्मा का और अपने समय पर अपने विघ्नों को हटाने में सफल हो जाए। तो हमें श्वासों श्वास बाबा को याद करना है और श्वासों श्वास हमें बाबा की सर्विस करनी है। तो हमें बहुत बहुत अपने कर्मों पर ध्यान देना है। ये बहुत विशेष बात बाबा ने कही है। ओम शांति।